we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Yes, God, we cry, holy, holy, holy is the Lamb. हम गाए पावन पावन पावन, हम गाए पावन पावन पावन, हम गाए पावन 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 मेमने को. Yes, God. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Yes, God, we cry holy this morning, God. Yes, we praise you, Father Lord. We worship you this morning, God. हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय परमेश्वर. तू महान है, तू सर्वशक्तिमान यीशु है, तू पावन है परमेश्वर, तू पवित्र है. हाँ परमेश्वर, तू खुदा है हमारा. जैसे हम परमेश्वर इस सभा का शुरुआत करें परमेश्वर, तू हर एक को स्पर्श कर इस समय, तू हर एक को छू इस समय परमेश्वर. जो भी भाई बहन इस समय जुड़ रहे इस सभा में, जहां से भी, जहीं पर, कहां पर भी है वो परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर इस समय, और हर एक को ढक ढक परमेश्वर तेरे लहू से यीशु. धन्यवाद यीशु. हर एक प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से कहते हैं और हम सब कहेंगे आमीन. Praise the Lord, church. Let us all turn our Bibles to Psalms 68, verses 1 to 10. Psalm 68, verse 1 to 10. Let God arise, let his enemies be scattered. Let those also who hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melts before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad, let them rejoice before God. Yes, let them rejoice exceedingly. Sing to God, sing praises to his name. Extol him with rides on the clouds. By his name, and rejoice before him. A father of the fatherless, a defender of widows, is God in his holy habitation. God sets the solitary in families. He brings out those who are bound into prosperity. But the rebellious dwell in a dry land. O God, when you went out before your people, when you marched through the wilderness, the earth shook. The heavens also dropped rain at the presence of God. Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel. You, O God, set a plentiful rain, whereby you confirmed your inheritance. When it was weary, your congregation dwelt in it. You, O God, provided from your goodness for the poor. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया. इस सुबह फिर से एक बार जुड़ने के लिए हम सबको यीशु मसीह के नाम से आशीषित बोलते हैं. हम इस डिवाइन ब्लेसिंग मिनिस्ट्री के
तरफ से हम सबको आशीषित बोलते हैं और इस सभा में जुड़ने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद बोलते हैं। आप जिस समय सभा में जुड़ रहे हो, परमेश्वर से कुछ एक चीज अपेक्षा कीजिए। इस समय परमेश्वर आपकी जिन में कुछ कार्य करेगा। हालेलुया। कितने लोग इस समय विश्वास करते हैं परमेश्वर आज कुछ कार्य करने वाला है? एक अपेक्षा रखिए इस समय। परमेश्वर कभी किसको खाली नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमेशा हर चीज का उत्तर देता है। ऐसे लोग विश्वास करते हैं। इस सभा में जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी आपका मन में इस समय प्रार्थना होगा या चंगाई चाहिए होगा या कोई भी चीज चाहिए होगा, इस समय परमेश्वर आज देने वाला है। ऐसे हम विश्वास करते हैं। जैसे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, इस समय परमेश्वर कार्य करने वाला है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें इस समय। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। 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 आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ
परमेश्वर, तू है शांति का राजा परमेश्वर। तूने मौत को हरा दिया परमेश्वर। हाँ यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पहचानता, तू मेरे दिल को पहचानता, ओ तू मेरे दिल को पहचानता प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। ओ तू मेरे दिल को पहचानता प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सभी अपने आवाज को उठाकर कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया,
हाथ उठाकर कह सकते हैं हालेलुया। परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं इस समय। हालेलुया हालेलुया हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया हर एक प्रार्थना, हर एक आराधना हम यीशु के नाम से कहते हैं और मांगते हैं। हम सब कहेंगे आमीन। Hallelujah. Good morning, church. I welcome each and everyone, those who are come on online, YouTube, on behalf of this Divine Blessing Ministry. May God bless you, each and everyone, those who are watching this video. जो निर्गमन के पुस्तक के 6 के अध्याय में 29 के वचन, निर्गमन के पुस्तक 6 के अध्याय में 29 के वचन में वहाँ जो प्रभु मूसा से बात करने की देखते हैं, वार्ताविलाप, उनसे बात करती, जो वार्ताविलाप पर मूसा कहते और परमेश्वर का उत्तर पाते हैं। तो दोनों का एक वार्ताविलाप होने का देखते हैं। तो यहाँ जो परमेश्वर कहता है कि 29 के वचन में, इसलिए यहोवा हूँ कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा या सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वो सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। यहाँ एक परमेश्वर की आज्ञा मूसा को दिया देता है। हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहता है जाके फिरौन राजा को कह, जो कुछ मैं कहता हूँ वो सब कहने के लिए। लेकिन मूसा इस समय में उस जो पहाड़ के वहाँ जो जहाँ वो जो भेड़ बकरियों को चलाने के समय अपना समय को परमेश्वर से बिताता था, बात करने के लिए प्रार्थना में बिताता था। और कहा गया निर्गमन से हम देखते हैं कि 3 अध्याय में से हम देखते हैं कि मूसा से जो कहा गया क्या करना और उसको जवाबदार दिया जाता था। हम 3 से हम देखते हैं। लेकिन मूसा इस समय जो कहते हुए, लेकिन वो उसने जो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, क्या कहता है कि मुझे उतना जो बोलने नहीं आता करके। हम देखते हैं कि यहाँ वचन में कि 4 का अध्याय में 10 के वचन से पढ़ेंगे। 4 का अध्याय में 10 के वचन में पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्ध हूँ, मतलब बोलना नहीं आता बराबर। तो यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य का गूंगा या बहिरा या देखने वाला ये जो या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर कहता है उसे। और 12 में हम देखते हैं कि अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर
जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर इतना अच्छा से मूसा से कहता है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ में भेज। तब यहोवा बहुत गुस्से आकर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकाल भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे जो यहोवा मूसा से कहता है कि फ़रो को बताने के लिए, लेकिन यहाँ के इस भाग में मूसा जो अपने आप को कि वो निपुण नहीं है, बात नहीं कर सकता, लेकिन हम देखते वो भाग में जो हम 12 से 10 से पढ़े हैं, जो परमेश्वर पहला कोरिन्थियन का पहला का अध्याय में जो 26 और 27 का वचन में हम देखते हैं। पहला कोरिन्थियन का पहला का अध्याय में परमेश्वर किसको चुनाते करके यहाँ बहुत गंभीर रीति से बताते हैं। यहाँ वचन में, परंतु परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किसको चुन लिया है? मूर्खों को, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो ज्ञान लोगों के मूर्खों को चुनकर उनको लज्जित करने के लिए। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों की लज्जित करे। निर्बलों को चुनकर क्या किया है? बलवानों को लज्जित करे। आज मूसा जब परमेश्वर वार्तालाप करने के समय जाके फिरौन को बताते हैं कि जाओ उसको बता दे। फिरौन को जाके मैं क्या बताया, वो जो काम वहां करने, अद्भुत करने, कार्य करने के लिए। लेकिन मूसा अपने आप को वहां से झटक कर निकलने के लिए, वहां से जो काम परमेश्वर कहता है उन काम उससे ना होगा, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता, नहीं ऐसा छोड़ता। हम देखते कि इवन उसके बाद जो निर्गमन के जो 17 वचन में हम देखते 4 के भाग में कि वहाँ दूसरा क्या बताया गया कि तू इस लाठी के हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ मूसा को जो परमेश्वर कहता है कहने के लिए कहा, लेकिन अपने आप को सामर्थ्य नहीं कहता है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए आरोन को सिद्ध करके रखा है। और साथ साथ उसके हाथ जो भेड़ बकरी चराने के समय जो लाठी था, उस लाठी से फिरौन के सामने सूचक कार्य करने के लिए कहता। हम देखते हैं जो मूसा परमेश्वर के लिए एक इजरायलियों को इजिप्ट से बचाने के लिए जब मूसा के जन्म हुआ था, उस समय छोटे बच्चों को हत्या करने का जो आज्ञा दी गई थी, जो फिरौन के द्वारा, लेकिन मूसा को कर नहीं पाए क्योंकि उनके माता पिता ने उसके बचा के रखा। जब भी परमेश्वर के लिए जो बने रहते हैं, परमेश्वर के योजना रहता है, परमेश्वर उनको इस धरती से अलग करके, उनको इस संसार से अलग करके रखता है, बचाता है। और वो बचाकर भी मूसा जो महल में ही पढ़ रहा था, महल में ही सब कुछ सीखने तो मिला है। भले जो फिरौन से द्वारा आज्ञा आए तो भी जो इजरायली के में घराने में पैदा हुआ बच्चा वो फिरौन के घर में ही बड़े होने के हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज
जैसे पहला का जो कोरिन्थियन में पहला अध्याय में पढ़े, किन लोगों को यीशु चुनाता है। आज हम भी अपने सामर्थ्य से नहीं, ना अपने ज्ञान से नहीं, प्रभु की ज्ञान से, प्रभु की सामर्थ्य से कर सकते। लेकिन कितने ऐसे लोग जैसे मूसा कहा, जैसा हम आगे नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जब भी चुनेगा उनको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। उनको जो परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए उनको आगे रखते ही आगे उनको लेके जाएंगे। कभी वो परमेश्वर से दूर नहीं जा सकता। ये प्रभु का जो उनके लिए बने रखे हुए लोग हैं। तो आज जिस उस समय में मूसा को हम देखते हैं कि 3 अध्याय में 7वां वचन निर्गमन के, किस रीति से वहाँ मिस्री देश में इजरायली लोगों को फिरौना बहुत तकलीफ दे रहा था, बहुत काम सब दे रहा था, उनको परेशान कर रहा था, क्योंकि उनका बढ़ोतरी ना होए, उनका वंश ना बढ़े, ताकि अगर उनका जो उनके लिए ऊपर जो 7वां वचन हम पढ़ के लेंगे तो देखते हैं किस रीति में कहता है कि फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, सभी के दुख को देखा है जो फिरौन के तकलीफों से, और उनकी जो चिल्लाट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, चिल्लाना उनका परिश्रम से, और उसकी भी मैंने सुन है, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी हर एक के जीवन में कि प्रभु ने उनका जो तकलीफ को उन्होंने प्रभु ने देखा है, प्रभु देखा है। इसके लिए यहाँ कहता है कि मूसा को तू जाकर उनको बचाना, तू जाकर वहाँ फिरौन का सामने मैं कौन है, जो परमेश्वर का जो वचन पहला जो 6:29 में जो हम पढ़ा, कौन परमेश्वर को कि कहाँ जा लेके जाना है उन लोगों को, कि मैं तो यहोवा हूँ, उनका आराधना करने के लिए इजरायली लोगों को उस इजिप्ट से निकाल के लेके आना है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। भले यहाँ जो मूसा अपने आप को जो काबिल नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर दिया गया उसे पूरा करना ही है। हम देखते कि उस तकलीफों के समय उसने किस रीति से जो निर्गमन का हम पूरे एक अध्याय पढ़े तो जो 10 सूचक कार्यों से जो आखिरी का कार्य जो हर एक के घराने के पहला का बच्चों को मारना, लेकिन इजरायली में जो मेमना का लहू उनके दरवाजे में लगाने के द्वारा एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। जो फिरौन ने इतने तकलीफ देते थे, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने वहाँ भेजा गया कि फिरौन के सामने पूरा सूचक अद्भुत कार्य दिखाने के लिए। लेकिन आखिरी का जो किया गया उस अद्भुत में कार्य में उसका फिरौन उनको भेजने के लिए उनको रियाज दिया गया। हम देखते हैं कि कितने लोग बहुत कुछ अद्भुत देखते हैं, फिर भी अपना मन को कठिन करते रहते हैं। अपना मन में जो पहले जो देखकर भी जो अपना हृदय अपने विश्वास यीशु पर नहीं आता है। हम देखते हैं 2000 साल पहले यीशु ने किस रीति से इस धरती पर आके अपने लहू को क्रूस पर बहाया। आज हमारे हाथ में इस वचन के द्वारा हम सुनते और हमें पता है, आज अपने हृदय को हमने प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। लेकिन जैसे वो जूना करार में मूसा का जीवन था, वैसे यीशु के जन्म के समय भी
2000 साल पहले जो 2 साल के बच्चों को हेरोद ने डिक्लेयर, उन्होंने आज्ञा दी कि सबको मारने का, लेकिन यूसुफ को जो परमेश्वर ने जो सपना में दिखाकर पत्नी में मरियम और यीशु को लेकर इजिप्ट में जाने के हम देखते हैं। जब तक हेरोद मरे तब तक वहाँ रहे। तो हम देखते हैं प्रभु के लिए जिसको बुलाया गया है, उनके लिए जो काम होना है वो सब परमेश्वर करके रखता है और कराता भी है। मूसा का जिंदगी में पहले जो काम किया उसने बहुत कुछ, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने उनके जो मुंह से जो कहा गया उत्तर को मान के नहीं लिया। परमेश्वर दिया है मदद करने के लिए तुम्हारा भाई को, जो मूसा का भाई को। और यीशु का जिंदगी में वैसे हम देखते, जो पहले उन्होंने सेवा करने आए तो 12 चेलों को एक से एक किसको चुना? जो जो बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं, मछुआ लोगों को चुनाया, जो जिन्हें पढ़े ही नहीं है उन लोगों को चुनाया कि परमेश्वर का राज्य के बारे में बताने के लिए। हर एक यीशु जब भी जो महान कार्य करते, अद्भुत कार्य करते थे, अचंभ होते थे, जो उनके जो चेले लोग, लेकिन कितने में उनको प्रश्न भी आते थे, लेकिन यीशु उनको समझाता था, सिखाता था और गुस्से भी करता था, बराबर सही रीति पे भी चलाता था। ये सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा जो चेले लोगों को नया करार में मिला है वो आज हमें मिले हैं। हालेलुया। आज हमें मिले हैं एक परमेश्वर का राज्य के बारे में क्या करना है, जो मूसा को 1500 यीशु आने से पहले उनको दिया गया था, किस रीति से इजरायली लोगों को बचाने का। आज यीशु इस धरती पर आकर किस रीति से पूरे दुनिया को बचाया अपना लहू बहाकर। लेकिन कौन बचेंगे, किसके जीवन में उद्धार आएंगे? जो कोई यीशु को विश्वास करते हैं, जो कोई यीशु के ऊपर भरोसा रखता है, जो कोई यीशु को वो मेरा मसीहा है करके मानते हैं, उन लोग परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। आज हम देखते हैं कि मूसा का और यीशु का एक दूसरे के जूना करार से नया करार से एक को उसको साथ में जाने का काम को देखते हैं। और वैसे ही हम आगे बढ़ते समय जैसे यीशु ने जो अधिकार से लेकर काम करते थे, बहुत कुछ उसने परमेश्वर के पिता से, जो इस धरती पर एक मनुष्य के अवतार में सिर्फ नहीं, परमेश्वर का जो डिवाइन नेचर से उसी के अनुसार भी उनका अंदर जो पराक्रम, शक्ति, अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर का ओर से जो बल, सामर्थ्य, पूरा एक जो जीभ से कहा हुआ एक शब्द से सब कुछ कर सकता था, चंगाई दे सकता था। जैसे मूसा के समय जो इजरायली लोग रो रहे, आज वही परिस्थिति हम देखते हैं। वही प्रभाला वो सब जगह पर रो रहे हैं, सब जगह पर जो संकट से जा रहे, दर्द से जा रहे, अस्पताल में ना बिछाना नहीं, एक बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कम है, दवाइयाँ कम है, इंजेक्शन नहीं कर, इतने परिस्थिति में है। जैसे उस समय में मूसा इजरायली लोगों को काम करने हैं और उनके अपने लिए खुद जाके घास सब लेके आके अपने जो खाना पीना बनाने के लिए रखना पड़ता था। राजा से वो सब कुछ बंद कर दिया था। आज हमारा परिस्थिति हमारे देश में, हमारी प्रार्थना हम करते कि जो हमारे देश का लीडर्स लोगों का आंखों को खोले, ताकि ये परिस्थिति को
जो चाहिए उसका जो उनको उनको दिलाने के लिए, एक एक पूर्ण रीति से उनको फैसिलिटी देने के लिए जो हमारा प्रार्थना होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप समझते कि जब परमेश्वर का वचन, जैसा हमने 3 के 7 के वचन में पढ़ा कि उनका दर्द को देखा, उनका तकलीफों को परमेश्वर देखा। आज हमारा तकलीफ नहीं देखेंगे, हमारा रोना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। जैसे मूसा वार्तालाप करते परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर का आवाज़ सुनता, आज हम परमेश्वर का आवाज़ सुने और परमेश्वर क्या कहता है हम उसे लोगों को, हम जो अपने द्वारा जो परमेश्वर में प्रार्थना में रखा वो अद्भुत रीति से वो उत्तर के साथ मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मरे नहीं, किसी के जीवन में घबराहट नहीं, कि कोई भी कोरोना के लिए डरे नहीं। सभी के जीवन में प्रभु के ओर से कार्य हो जाए। हम धन्यवाद करते, प्रभु के ओर से कार्य हो जाए। परमेश्वर की धन्यवाद हो। प्रभु करुणामय है, प्रभु दया देने वाला, सबके ऊपर उसका दया आता है और करता है। जब हम पुकारते वो हमारे पास है। परमेश्वर का वचन कहता है आज भी इस परिस्थिति में जो यीशु का, जो महान यीशु के साथ हुआ वो चंगाई, हम सभी के द्वारा प्रार्थना के साथ लगातार बैठकर हमारे ओर से हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हो जाए। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा आवाज़ को सुनकर, हमारा रोना सुनकर और अद्भुत रीति कार्य करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते। कोई भी हो किसी तरह में उनके जीवन चलता है, अभी उनके जो परिस्थिति दर्द से, परेशानी से, पैसे में भी कमीपन होगा, जो वेंटिलेटर में है, जिनके जो ऑक्सीलेटर ऊपर ही नहीं जाता है, पूरा कोरोना का भय लंग्स में बढ़ गया, इन्फेक्शन है कहते हैं, लेकिन सभी में उनका मन में एक ही विचार आ जाए, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। सभी के जीवन में उनके मन में विचार आ जाए कि परमेश्वर यीशु मेरा साथ है और वो मेरा साथ देगा, मुझे ऐसे परिस्थिति में वो मुझे बचाएगा। वो विश्वास आ जाए, वो पूरा भरोसा यीशु के ऊपर रखे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर यहोवा राफा होकर हर एक को छुएंगे, हर एक को चंगाई करेंगे। कोई इस कोरोना से कोई मरे नहीं, कोई मरे नहीं। अब तक जो हुआ बस परमेश्वर, जो हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में किसी का मरण ना हो जाए, किसी का मरण ना हो जाए। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आप करके देने वाले प्रभु, आप सभी के जीवन में कार्य करने वाले प्रभु, आप सभी के जीवन में उस कोरोना से बचाने वाले प्रभु, सभी के जीवन में आपके जो जीवन बोने वाला प्रभु, हम धन्यवाद करते। हम किसी शैतान के हाथ में ना देंगे, शैतान को हटाते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का राज्य इस धरती पर आ जाए और सभी के जीवन को छू ले और चंगाई पाए और परमेश्वर की महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता और जो यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा के लिए रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।